ऊपर दिख रहे लाल बटन पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। प्रिय छात्रों और मित्रों, आज की कक्षा में आप सबका सादर अभिनंदन है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सूरदास जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के बारे में और पहले पद की व्याख्या सुनी थी, आगे के पदों की व्याख्या के क्रम में मैं आज पुनः उपस्थित हुआ हूं। आप उस व्याख्या को एंजॉय करें। देखिए, अगला पद है, मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग सदेशन सुन सुनी, बिरहिन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितहि तय, उततय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण के अन्य प्रेम में आसक्त हैं, डूबी हुई हैं। एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी उस श्री कृष्ण से दूर नहीं जाना चाहती, अगाध प्रेम करती हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए हैं और गोपिकाओं को समझाने बुझाने के लिए एक दूत के रूप में उद्धव को भेजा है। निराकार ब्रह्म के उपदेश के माध्यम से उद्धव गोपिकाओं को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका सारा प्रयास विफल हो जाता है। उनके उपदेश के प्रत्युत्तर में गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, एक कटाक्ष एक व्यंग करते हुए कहती हैं कि मन ही माझ रही। आप देख सकते हैं कि इस पूरे पद में जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम किस तरह से प्रकट हुआ है, साथ ही उद्धव का उपहास किस तरह से करती हैं। उनके योग के संदेश के उत्तर में अपना जवाब क्या देती हैं। कहती हैं, हे उद्धव, मन ही माझ रही। माझ मतलब में या अंदर। हे उद्धव, मेरे मन की जो बातें थी, मेरे मन का जो प्रेम था, श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में जो प्रेम था, वह सब मेरे मन के अंदर ही रह गया। हम लोग उसे प्रकट नहीं कर पाए। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव, तुम ही बताओ कि कहिए जाए कौन पे उद्धव, कि अपनी ये भावनाएं, अपने मन की बातें हम किससे जाकर कहें। क्या ये प्रेम की बातें किसी से कहने की बात है? इसी प्रकार से भारती हरिश्चंद्र ने लिखा कि मार्ग प्रेम को कौन समझे। मतलब प्रेम के मार्ग को भला कौन समझ सकता है। लोग सुनते हैं तो केवल हंसते हैं। मार्ग प्रेम को कौन समझे, वो हरिचंद यथा है। लाभ कछ न पुकारन में, बदनाम की होने की सारी कथा है। प्रेम की बातों को पुकारने में केवल निंदा ही आ पाती है, कुछ मिलता नहीं है। इसलिए गोपिकाएं कहती हैं कि कहिए जाए कौन पे उद्धव। हे उद्धव, अपने मन की बातों को हम जाकर किससे कहें, ना ही परत कही, और हम सबसे कहा भी नहीं जा रहा है। अवधि आधार, आधार अवधि में समय,
आस आवन की, आस मीन्स उम्मीद, आवन मीन्स आने की। अब तो हम गोपिकाओं के पास केवल एक उम्मीद है, श्री कृष्ण के आने का इंतजार। अवधि आधार आस आवन की तरमन बिथा सही, जिसके कारण हम तन से और मन से इस पीड़ा को, इस व्यथा को सह रहे हैं। व्यथा मीन्स व्यथा, पीड़ा, वेदना। इस विरह वेदना को श्री कृष्ण के आने के इंतजार में हम गोपिकाएं सह रहे हैं, अन्यथा ये इतनी पीड़ा, ये पीड़ा हम कदापि न सहते। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहनी, बिरह दही, दही मीन्स दहकना, जलना। और ऊपर से तुम्हारा योग संदेश, तुम्हारा इंद्राकार ब्रह्म का रूखा सूखा उपदेश। अब इन जोग संदोषण सुन, हे उद्धव, हम गोपिकाएं तो वैसे श्री कृष्ण के विरह में जल रहे हैं, और ऊपर से तुम्हारे योग संदेश, इंद्राकार ब्रह्म का उपदेश हमें श्री कृष्ण से दूर जाने की बात कर रहा है, हमें सुख नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि मुझे, हम गोपिकाओं को विरह की अग्नि में और जला रहा है। चाहत बुद्धि गुहार जितते, ये तो बहुत बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति हो गई है, जिससे हम अपनी रक्षा की उम्मीद करते थे, जिसको हम पुकार रहे थे। गुहार मीन्स, गुहार मीन्स रक्षा के लिए पुकारना, बुलाना। चाहत हुती, हुती मीन्स थी। हम अपनी रक्षा के लिए जिसे पुकार रहे थे, उसी तरफ से, उसी ओर से हमारे रक्षा के उपाय तो छोड़िए, ऊपर से निराकार ब्रह्म का उपदेश भेज दिया गया। योग की धारा उधर से बह गई, धार बही, योग की धारा बह गई, अर्थात उन्होंने मेरे लिए ज्ञान भेज दिया, स्वयं से दूर होने का उपाय भेज दिया। सूरदास अब धीर धरह क्यों, मर्यादा न लगी। अपनी झुंझलाहट, अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने अपनी सारी मर्यादाएं छोड़ दी। प्रेम की जो मर्यादाएं होती हैं, एक प्रेमी अपने साथियों को छोड़ता नहीं, अपने प्रेमी को छोड़ता नहीं, लेकिन हम गोपिकाओं को तो श्री कृष्ण ने छोड़ दिया है। रंच मात्र में मर्यादा का ख्याल नहीं रखा है। अब बताइए कि हम ही गोपिकाएं अपने धैर्य को कैसे धारण करें। अब धीर धरह क्यों, धैर्य कैसे धारण करें, अर्थात श्री कृष्ण से दूर रह करके तुम्हारे निराकार ब्रह्म को अपनाना हम गोपिकाओं के बस की बात नहीं है। इस प्रकार से गोपिकाएं उद्धव के निराकार ब्रह्म के उपदेश को अस्वीकार कर देती हैं। पुनः एक बार आप लोग व्याख्या देखिए लयात्मक तरीके से। मन ही माच रही, श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण के दूत के रूप में पधारे उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, मन की ही मनमाच रही हम गोपिकाओं की जो मन की बातें थीं, मन में प्रेम की भावनाएं थीं, श्री कृष्ण के ऊपर जो प्रेम था वो सब मन में ही रह गया, मन के अंदर ही रह गया। उसे हम गोपिकाओं ने पूरी तरह से व्यक्त भी नहीं किया। कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही सही। और ये प्रेम की बातें, प्रेम की ये सारी चीजें क्या किसी से कहने की हैं? इससे तो केवल लोक निंदा ही मिलेगी। हम गोपिकाओं से कहीं भी नहीं जा रहे हैं। अब तो केवल एक ही उम्मीद है, की आशा है श्री कृष्ण के आने की। वही हमारे जीवन का आधार बना हुआ है। अवधि आधार आस आवन की, उसी आशा में हम लोग जीवित हैं। और यही नहीं, तन मन बिथा सही, शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं भी हम गोपिकाएं सह रहे हैं कि श्री कृष्ण एक दिन आएंगे और हमारी पीड़ा को, हमारे कष्ट को हर लेंगे। लेकिन तुम्हारी योग की संदेश, योग की बातें, योग का संदेशा सुनने से हम गोपिकाओं की पीड़ा और अधिक बढ़ गई है।
पहले से ही हम गोपिकाएं श्री कृष्ण के विरह में जल रहे थे, और तुम्हारी रूखी सूखियों की बातें सुन करके तो विरह की अग्नि और अधिक दहक उठी है। हम गोपिकाएं उसमें जलने लगे। ये तो बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति बन गई है कि हम गोपिकाओं ने अपनी रक्षा के लिए जिसे पुकारा, श्री कृष्ण को पुकारा, अपने कष्ट अपनी वेदना को दूर करने के लिए, और उसे श्री कृष्ण की ओर से योग की धारा बह चली, अर्थात अपने आप से दूर करने का उपाय श्री कृष्ण ने भेज दिया। यह हम गोपिकाओं से सहनीय नहीं है। सूरदास के माध्यम से गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने प्रेम की तो सारी मर्यादाएं त्याग दी, हम गोपिकाओं को धोखा दे दिया, क्योंकि धोखा देना प्रेम की मर्यादा नहीं है। अब तुम ही बताओ कि हम गोपिकाएं धीरज कैसे धारण करें, धैर्य कैसे धारण करें। हम गोपिकाओं के लिए यह सहनीय नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि गोपिकाएं अपने मन की व्यथा को किस प्रकार से उद्धव से व्यक्त कर रही हैं। श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है, विशोक की जो पीड़ा है उसे मार्मिक ढंग से व्यक्त कर रही हैं। प्रस्तुत पद ब्रजभाषा का है। सूरदास ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। आपने देखा होगा कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, सुर सुरी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, छंद गेय पद है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है, वियोग श्रृंगार है। इस तरह से आप काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। आगे के क्रम में आप दूसरा पद देखें, बहुत ही रोचक पद है। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन, उर यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई करी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चकरी। बड़ा ही सुंदर पद है। प्रस्तुत पद में सूरदास के माध्यम से गोपिकाएं श्री कृष्ण के परम, श्री कृष्ण के प्रति जो अपने मन में प्रेम है, उस प्रेम की एक निष्ठता है, उस प्रेम की जो निष्ठा है उसको व्यक्त करते हुए कह रही हैं। एक निष्ठ प्रेमिकाएं हैं। एक निष्ठ प्रेमिका का मतलब जो केवल एक से प्रेम करे। तो ब्रज की गोपिकाएं भी केवल श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, किसी दूसरी बात से, किसी और से समझौता नहीं कर सकती। उनके जागते सोते स्वप्न में केवल श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। वो श्री कृष्ण के अलावा किसी और से समझौता नहीं कर सकती है। उधर श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग का संदेशा भेजा है। झुझला जाती हैं, आक्रोशित हो जाती हैं। अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव, आप मुझे योग का संदेशा सुनाने आए हैं, श्री कृष्ण से दूर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमरे हरि हारिल की लकड़ी, यहां पे हरि शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया गया है। हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी के उस लकड़ी के समान आत्याज्य है। बच्चों मैं आपको बताता चलूं, एक पक्षी हारिल होती है, उसकी विशेषता होती है कि जब भी उड़ती है तो अपने पंजों में तिनका दबाए रखती है, उस तिनके को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती है, अर्थात वह तिनका उस हारिल पक्षी के लिए आत्याज्य होता है। उसी प्रकार से ब्रज की गोपिकाओं के लिए श्री कृष्ण भी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, अर्थात गोपिकाओं के द्वारा आत्याज्य है। कहती हैं, हे उद्धव, हमरे हरि हारिल की लकड़ी, हे उद्धव, हमारे प्रिय श्री कृष्ण तो हमारे लिए उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान आत्याज्य है। अर्थात जिस प्रकार से हारिल पक्षी एक क्षण के लिए भी उस लकड़ी का परित्याग नहीं करती है, उसी प्रकार से हम गोपिकाएं श्री कृष्ण को एक पल के लिए भी
भूल नहीं सकते हैं, उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर मीन्स हृदय। ये नहीं, हम गोपिकाओं ने अपने हृदय रूपी हाथ से, अपने हृदय से मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वचन से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से नंद के नंदन को अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लिया है, अर्थात हृदय रूपी हाथों से मजबूती से पकड़ लिया है, या दृढ़ कर पकड़ी, मजबूती से पकड़ लिया है। पकड़ी मीन्स पकड़ना। अब हम छोड़ने वाले नहीं। जिस प्रकार से वह हारी पक्षी एक पल में तिनके को नहीं छोड़ता है, मजबूती से पकड़े रहता है, उसी प्रकार से मन से, वचन से, कर्म से हम गोपिकाओं ने श्री कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में, अपने सब कुछ के रूप में अपने हृदय में धारण कर लिया है। अब एक पल के लिए भी अलग होने देना नहीं चाहते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी, यही नहीं, चाहे दिन हो दिवस, निश रात, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जागते हुए भी, सोते हुए भी, यहां तक स्वप्न में भी हम गोपिकाएं कान कान जकरी, जकरी मीन्स पुकारना, श्री कृष्ण की ही रट लगाते रहते हैं, श्री कृष्ण को ही पुकारते रहते हैं, एक पल के लिए बोलते नहीं है। और ऊपर से सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी, करुई मीन्स कड़वा, ककड़ी मीन्स ककड़ी। हे उद्धव, ऊपर से तुम्हारा योग संदेशा हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी मुंह के स्वाद को बिगाड़ देती है, उसी प्रकार से तुम्हारा योग संदेश, ये ब्रह्म का उपदेश हम गोपिकाओं को बड़ा ही कड़वा, बहुत ही अरुचिकर लग रहा है। इसमें हमें कोई लगाव, कोई रुचि नहीं है। सूदो ब्याज हमको ले आए, तो हमारे लिए ये योग का संदेशा लेकर नहीं आए हो, ये हमारे लिए ब्याज लेकर आए हो। ब्याज मीन्स रोग। ये उद्धव, हम गोपिकाओं के लिए योग का संदेशा नहीं सुना रहे हो, ये तो हम गोपिकाओं के लिए एक व्याधि है, एक रोग है, और ऐसा रोग जिसको ना कभी हमने देखा है, ना सुना है, ना कभी किया है, अभ्यास किया है, अर्थात हमारे योग को हमने कभी अपनाया नहीं है, ना सुना है, देखा है, इसे अपना कैसे सकते हैं। या तो सूर तिन्हेले सो को जिनके मन चकरी, अल्हड़ ब्रज की गोपिकाएं वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, बहुत विद्वान नहीं है, लेकिन एक निष्ठ प्रेमी है, अनन्य प्रेमिकाएं हैं, प्रेम में डूबी हुई हैं, और यहां पर प्रेम की ज्ञान पर विजय होती है। कहती हैं, अपने आकाश के तरफों से उद्धव को निरुत्तर करती हैं, कहती है उद्धव, ये तुम्हारा योग का संदेश, योग ध्यान, ये तो उनके लिए है जिनका मन सांसारिकता में चक्कर काटता रहता है, घूमता रहता है, भ्रमित रहते हैं। या तो सूर तिन्हेले सो को, इसलिए अपना योग का संदेशा ले जाकर के उनको सुनाइए, उनको सौंप दीजिए जिनका मन सांसारिकता में चक्कर काटता रहता है। हम गोपिकाओं का मन भ्रमित नहीं है, हम गोपिकाओं का मन एक निष्ठ है और श्री कृष्ण में रमा हुआ है। ये श्री कृष्ण से कभी अलग नहीं हो सकता है, इसलिए हमें तुम्हारी योग साधना की आवश्यकता नहीं है। योग साधना की आवश्यकता तो भ्रमित पुरुषों की होती है कि स्वयं को योग के द्वारा एकाग्र कर सके। हम लोग तो पहले से ही एकाग्र हैं, श्री कृष्ण के प्रति एकाग्र हैं, श्री कृष्ण ही हमारे हृदय में बसे हुए हैं, हमें योग साधना की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ब्रज की गोपिकाएं उद्धव को अपने आठ तर्कों से निरुत्तर कर देती हैं। एक बार फिर से व्याख्या देखें आप लयात्मक तरीके से। हे उद्धव, हमारे आराध्य श्री कृष्ण हमारे लिए हारी पक्षी की लकड़ी के समान आत्याज्य है, अर्थात जिस प्रकार से हारी पक्षी लकड़ी को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती है, उसी प्रकार से हम गोपिकाएं श्री कृष्ण को एक पल के लिए भी छोड़ नहीं सकते हैं। और श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय से, अपने हृदय में मन से, वचन से, कर्म से धारण कर लिया है, मजबूती से दृढ़ कर पकड़ी, मजबूती से पकड़ लिया है, अब छोड़ने वाले नहीं है। यहां तक कि चाहे दिन हो, रात हो, जागते हुए भी, सोते हुए भी, स्वप्न में भी हम लोग श्री कृष्ण की ही रट लगाते रहते हैं, श्री कृष्ण को ही पुकारते रहते हैं।
एक पल के लिए, एक क्षण के लिए बोलते नहीं है। और तुम्हारे योग साधना, रूखा सूखा ये योग साधना का उपदेश हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कड़वी ककड़ी। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी मुख का स्वाद बिगाड़ देती है, उसी प्रकार से हम गृहिणी गोपिकाओं पर तुम्हारा योग संदेशा बड़ा अरुचिकर लग रहा है, कड़वा लग रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमारे लिए योग साधना नहीं लेकर आए हो, एक तो एक रोग लेकर आए हो, व्याधि लेकर आए हो, और ऐसा रोग जिसे हमने कभी न सुना है, न देखा है, न उसका अभ्यास किया है। सूरदास के माध्यम से कहती गोपिकाएं कि हे उद्धव, ये ले जाके उनको सौंप दो। योग साधना उनके लिए है जिनका मन संसार में चक्कर काटता है, संसारिकता में उलझा हुआ है। हम गोपिकाएं तो एकनिष्ठ हैं, हमारी एकाग्रता श्री कृष्ण में है, हमें योग साधना की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त ब्रज की गोपिकाएं उद्धव के निराकार ब्रह्म के उपदेश को अपने अकाट्य तर्कों से खारिज करते हुए उन्हें निरुत्तर कर देती हैं। बड़ा सुंदर ही यह पद है। इस पद का काव्य सौंदर्य आप देख सकते हैं कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली इसकी मुक्तक है, उपरोक्त दोनों पदों की शैली मुक्तक है। श्रृंगार रस, श्रृंगार में वियोग श्रृंगार का प्रयोग है। आपने देखा उदाहरण अलंकार, रूपरस अलंकार का सुंदर प्रयोग है। रूपक अलंकार की विशिष्टता देख सकते हैं। माध्य गुण का भी प्रयोग किया गया है। ये पद छंद है। तो इस व्याख्या को आप लोग सुनेंगे, देखेंगे, और इस वीडियो को लाइक करके, अनलाइक करके जो भी सुझाव आपका होगा हम तो अवश्य पहुंचाइएगा, और आगे की व्याख्या का इंतजार आप करते रहेंगे। धन्यवाद।